ये समझते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम। राइट ए प्रोग्राम टू हैंडल एक्सेप्शन इन कॉलिंग फंक्शन। तो राइट ए प्रोग्राम टू हैंडल एक्सेप्शन इन कॉलिंग फंक्शन। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस। कैसे करेंगे, आइए इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। और हम किस में कर रहे हैं? कॉलिंग फंक्शन में। So dear student, this is the program on your screen related to handling exception in calling function. कॉलिंग फंक्शन के अंदर भी आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो इस केस में आपने देखा कि भाई जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो ट्राई के थ्रू आएगा, और ट्राई के बाद इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा उसके डेफिनेशन पे। x की वैल्यू 23 रिसीव होगी और y की वैल्यू 0 रिसीव होगी। तो जब ये रिटर्न करेगा 23/0, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? इट विल रिटर्न 23/0 इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो जब ये रिटर्न करेगा सो इट विल लीड्स एन एक्सेप्शन, दिस स्टेटमेंट विल लीड एन एक्सेप्शन। तो जब ये एक्सेप्शन आएगा तो इसका कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा? इन द एक्सेप्ट क्लॉज। किस में ट्रांसफर होगा? इन द एक्सेप्ट क्लॉज। और ये कौन सा एरर है? दिस इज जीरो डिवीजन एरर। तो जब इसको रीड करेगा, इसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है, तो जो भी आपका डबल कोट में होगा दैट विल बी प्रिंटेड ओवर हियर। तो सेम आउटपुट आएगी यहाँ पे, वी कैन नॉट हैंडल या वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई जीरो, अ नंबर बाई जीरो। ये बात समझ में आ गई कि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की पॉइंट। भाई जो हमारा ट्राई ब्लॉक है उसकी भी नेस्टिंग हो सकती है, फंक्शन की भी नेस्टिंग हो सकती है। क्या हम उसे हैंडल कर सकते हैं? दिस इज वन की पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकंड की पॉइंट क्या हो सकता है? जब आप देखते हो कि जब हम फंक्शन के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं तो फंक्शन कॉल में स्टैक का यूटिलाइजेशन होता है। किसका यूटिलाइजेशन होता है? स्टैक का। तो जितनी बार भी स्टैक कॉल होगी, मान लिया पहले वाले फंक्शन कॉल में एरर आ गया, कि फंक्शन कॉल में क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया, और दिस इज इन द बॉटम ऑफ द स्टैक। स्टैक इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, कि उसमें एक ही एंड से आप क्या कर सकते हैं? एलिमेंट को इंसर्ट या पुश कर सकते हो और उसी एंड से पॉप कर सकते हो। इसलिए हम उस स्टैक को क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन से डाटा स्ट्रक्चर अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप स्टडी करेंगे, दैट वी विल स्टडी इन द अपकमिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो अगर कोई एक्सेप्शन मेरा नीचे है तो हमें कैसे ना कैसे करके उस एक्सेप्शन को टॉप पे लाना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन। ये बात समझ में आ गई? तो आइए, तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपने देख लिया यहाँ पे कि हम कैसे कॉलिंग फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, बट वी शुड नॉट या वी कैन नॉट इग्नोर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट में हमने देखा कि वी कैन रेज एन एक्सेप्शन इन डीपली नेस्टेड ट्राई ब्लॉक और इन ए डीपली नेस्टेड फंक्शन कॉल। तो जो डीपली नेस्टेड फंक्शन कॉल है उसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इश्यू रेज होगा, हर एक फंक्शन कॉल के लिए हम स्टैक का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो लोएस्ट वाला फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो वो स्टैक के बॉटम में चला जाएगा और आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एलिमेंट की जो एक्सेसिंग है वो टॉप से करते हैं। फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा? अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अपलिफ्ट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें हमें स्टैक में वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट एसोसिएटेड विद नेस्टेड फंक्शन कॉल एक्सेप्शन हैंडलिंग। So dear student, program execution creates a stack as one function calls another। ये बात तो हमें समझ में आ गई। और स्टैक क्या हमारा? स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर है। दिस इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए वेज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड इन अ फास्टर वे। डाटा स्ट्रक्चर, इसको हम लीफो भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज लीफो। और लीफो की जगह वी कैन आल्सो कॉल इट एज फिलो, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे आप मैरिज फंक्शन में जाते हैं, वहां पे क्या होता है? स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है। क्या होता है? स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो जो प्लेट सबसे नीचे रखी हुई होती, सबसे पहले रखी जाती है वो सबसे बाद में उठाई जाती है, और जो सबसे बाद में रखी जाती है वो पहले उठाई जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि आप एक ही एंड से प्लेट्स को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, या पुश और पॉप, या इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। तो वैसे ही हम स्टैक की लास्ट एंड फर्स्ट आउट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो दोनों ऑपरेशंस हैं, मान लिया दिस इज अ स्टैक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? से इट इज रिप्रेजेंटिंग एन स्टैक। इसके अंदर टू ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वन इज कॉल्ड पुश, वो भी इसी एंड से होगा। पुश का मीनिंग होता है इंसर्शन,
पुश का मीनिंग क्या होता है जी, इंसर्शन, और इसी एंड से पॉप भी होगा, और इसी एंड से क्या होगा, पॉप भी होगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिलीशन। इसका मीनिंग क्या होता है जी, डिलीशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। अब बात ये आती है कि जो आप फंक्शन कॉलिंग यूज कर रहे हैं कि जी वन फंक्शन कॉल्स अनदर, मान लिया कोई फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, उसके पैरामीटर्स कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में, और वो एक्सेप्शन भी अगर रेंज हुआ होगा तो रेज हुआ होगा तो वो कहाँ चले जाएगा, बॉटम में। लेकिन अगर हमें उसको हैंडल करना है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, टॉप पे। तो आइए देखते हैं कि अगर वो टॉप पे लाना है तो हमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट की पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था कि अगर वो बॉटम में तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा टू हैंडल इट, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इन द स्टैक कहाँ से परफॉर्म होते हैं, टॉप से। दिस इज नोन एज टॉप ऑफ द स्टैक। क्या कहलाते हैं, टॉप। तो जब कोई एलिमेंट आप इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो टॉप अप इंक्रीज होता चला जाएगा, जब आप उससे एलिमेंट को निकालेंगे तो टॉप डाउन आता चला जाएगा। तो टॉप इज एक काइंड ऑफ पॉइंटर ही है जो स्टैक को पॉइंट करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई व्हेन द फंक्शन एट द बॉटम ऑफ द स्टैक रेजेस एन एक्सेप्शन, इट इज मूव अपवर्ड थ्रू द कॉल स्टैक मेथड सो दैट द फंक्शन में हैंडल इट। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू इट। सो डियर स्टूडेंट, इफ नो फंक्शन हैंडल्स द एक्सेप्शन व्हाइल मूविंग अप, क्योंकि देखिए जो बॉटम में फंक्शन है उसमें अगर एक्सेप्शन आया तो हो सकता है उसके जस्ट अबव वाले उसको हैंडल कर ले। तो जब तक हमें कोई ऐसा हैंडलर नहीं मिलता तो हम उसको अप मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई फंक्शन उसको हैंडल ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा। सो इफ नो फंक्शन हैंडल्स द एक्सेप्शन व्हाइल मूविंग टूवर्ड्स टॉप ऑफ द स्टैक, क्यों ले जा रहे हैं टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन स्टैक में परफॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक से। The program terminates and traceback is printed on the screen. ट्रेसबैक प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। दिस ट्रेसबैक हेल्प्स द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो इसलिए ट्रेसबैक क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ट्रेसबैक हेल्प्स द प्रोग्रामर टू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग इन द प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से आवर नेक्स्ट लर्निंग आउटकम। और इसके हमने की पॉइंट्स को भी समझ लिया और आपने देखा कि हमें एक्सेप्शन को कॉलिंग फंक्शन के थ्रू कैसे हैंडल करना है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ यू आर एबल टू राइट ए प्रोग्राम टू हैंडल एक्सेप्शन इन द कॉलिंग फंक्शन। लेकिन जो बाद में मैंने की पॉइंट्स लिखाए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लेना, दीज आर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हैं, इवन अगर आप वाइवा में भी कहीं अपियर कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए स्टैक में बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई एम वेरी मच श्योर कि वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।